हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज आज ही हमारे चैनल के ऊपर इस वीडियो से पहले एक अपडेट की वीडियो आई है, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वो वीडियो पहले देख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वीडियो के अंदर हमने जिन अपडेट्स के ऊपर बात की है वो अपडेट्स आपको इस वीक के डायमंड शो से पहले पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखने से पहले हमारी अपडेट्स की वीडियो देख ले, और मैं होप करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी। पर जहां तक बात है हमारे आज की इस वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले एबीडब्ल्यू के डायमंड शो का प्रीव्यू, जो कि अब उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे को अपलोड चुका है। और गाइज डायमंड शो के लिए भी एबीडब्ल्यू ने बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायमंड शो के लिए एबीडब्ल्यू ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस वीक के एबीडब्ल्यू के डायमंड शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही एबीडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एबीडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले एबीडब्ल्यू के डायमंड शो का प्रीव्यू। तो गाइज सबसे पहला मैच जो कि एबीडब्ल्यू ने कल होने वाले डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है एबीडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच, जहां पर द डार्क ऑर्डर द एलीट को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा था कि हैंगमैन पेज ने एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना कमबैक कर एक कैसीनो लैडर मैच जीतकर हैंगमैन पेज बन चुके हैं एबीडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और अब आगे चलकर हैंगमैन पेज उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर और उनके काफी अच्छे दोस्त यानी कि केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाले हैं। पर अगर आपने हाल फिलहाल में एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर केनी ओमेगा के मैचेस देखे हैं तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा के हर एक मैच के अंदर डिलीट इंटरफेयर कर रही है, और यहाँ पर डार्क ऑर्डर नहीं चाहती कि हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन के अंदर डिलीट इंटरफेयर करे, और इसलिए यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने डिलीट को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर डिलीट चाहती है कि इस वीक के डायमंड शो पर डिलीट डार्क ऑर्डर को फेस करे, और अगर इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर जीत जाती है तो फिर डिलीट केनी ओमेगा मैच के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, जिस स्टोरी लाइन के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर देखने को मिलने वाला है। और मुझे तो इस मैच की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई है, लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो की ओपनिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइस हमने देखा है कि एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि डार्क ऑर्डर मैच जीतने वाली है, जिससे कि प्रॉब्ली आगे चलकर डिलीट हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा मैच के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। पर मुझे यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या मैच चलने के दौरान यहाँ पर हैंगमैन पेज आते हैं या नहीं, या फिर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच में कोई फेस ऑफ होता है या नहीं। पर मेरे हिसाब से इस वीक के डायमंड शो के ऊपर ये मैच डार्क ऑर्डर जीतने वाली है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एबीडब्ल्यू इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है एबीडब्ल्यू कंपनी के टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच, जहां पर सेरेना डेप हिकारू शिडा को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखा था कि हिकारू शिडा एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपने 50 मैच जीतने के लिए आई थी, लेकिन सेरेना डेप ने हिकारू शिडा को एक मैच के अंदर हराकर हिकारू शिडा को उनकी 50वीं जीत दर्ज नहीं करने दी। और उस मैच के बाद सेरेना डेप ने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक भी कर दिया था, इसलिए यहाँ पर हिकारू शिडा को अपना बदला तो चाहिए ही, लेकिन प्रॉब्ली यहाँ पर हिकारू शिडा एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपनी 50वीं जीत दर्ज करना चाहती है, जिस स्टोरी लाइन के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर देखने को मिलने वाला है। और गाइज मुझे लगता है कि इस वीक के डायमंड शो पर हिकारू शिडा और सेरेना डेप का ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और जैसे हमें पहले इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल मैच देखने को मिला था, वैसे ही मुझे लगता है कि हम इस बार इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बड़ा टेक्निकल मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो इसके पहले इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हुए मैच के अंदर सेरेना डेप जीती थी, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है, और हिकारू शिडा ये मैच जीतकर एबीडब्ल्यू कंपनी के टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर अगले राउंड के अंदर पहुंच जाएगी। पर देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच हारने के बाद सेरेना डेप हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करती है या नहीं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एबीडब्ल्यू इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है एबीडब्ल्यू कंपनी के टीएनटी चैंपियनशिप के लिए एबीडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर एबीडब्ल्यू कंपनी के टीएनटी चैंपियन यानी कि सैमी गेवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप चैलेंजर ईथन पेज के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम हाल फिलहाल में एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर देख रहे हैं कि एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनर सर्कल और अमेरिकन टॉप टीम और मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज के खिलाफ राइवलरी चल रही है। और इस राइवलरी के फर्स्ट मैच के अंदर अमेरिकन टॉप टीम ने इनर सर्कल को हरा दिया है, और इसीलिए यहाँ पर इनर सर्कल अमेरिकन टॉप टीम से एक रीमैच चाहती है, और अमेरिकन टॉप टीम इनर सर्कल को एक रीमैच देने के लिए मान चुकी है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम की एक शर्त है कि सैमी गेवेरा को उनकी टीएनटी चैंपियनशिप ईथन पेज के अगेंस्ट डिफेंड करनी पड़ेगी, और अगर ईथन पेज मैच जीत जाते हैं तो सैमी गेवेरा को इनर सर्कल हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी, और ईथन पेज बन जाएंगे एबीडब्ल्यू कंपनी के नए टीएनटी चैंपियन। पर इस मैच के अंदर सैमी गेवेरा ने अपने एडवांटेज के लिए एक स्टिपुलेशन लगाई है कि अगर सैमी गेवेरा मैच जीत गए तो अमेरिकन टॉप टीम की बाकी टैग टीम मेंबर्स ईथन पेज या फिर स्कॉर्पियोस का डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि सैमी गेवेरा चूज करेंगे, जिस स्टिपुलेशन के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया स्टिपुलेशन और एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, और देखना पड़ेगा कि ईथन पेज के हाथों इंजर्ड होने के बाद सैमी गेवेरा की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इसके पहले कि हमारी अपडेट की ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस मुझे लगता है कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस सैमी गेवेरा अभी टीएनटी चैंपियन बने हैं, और मुझे नहीं लगता कि सैमी गेवेरा इतनी जल्दी अपनी टीएनटी चैंपियनशिप हारने वाले हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से सैमी गेवेरा मैच जीत जाएंगे और सैमी गेवेरा स्टिल रहेंगे टीएनटी मेंस चैंपियन। पर यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्रिस जेरिको इस वीक के डायमंड शो पर अपना रिटर्न करते हैं या नहीं। पर गाइस जो अगली चीज जो कि एबीडब्ल्यू इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि इस वीक के डायमंड शो पर एमजे फैक्शन के अंदर होने वाले हैं। और यहाँ पर एबीडब्ल्यू सिर्फ इतना एडवर्टाइज किया है कि इस वीक
के डायमंड शो के ऊपर एमजेएफ एक्शन के अंदर होने वाले हैं और AEW ने यहाँ पर एमजेएफ का कोई अपोनेंट रिवील नहीं किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एमजेएफ का अपोनेंट कोई लोकल टैलेंट हो सकता है, क्योंकि इसके पहले AEW ने जिस भी सुपरस्टार को इस तरीके से एडवर्टाइज किया है उस सुपरस्टार का अपोनेंट कोई लोकल टैलेंट ही था। और अगर यहाँ पर एमजेएफ का अपोनेंट भी कोई लोकल टैलेंट होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एमजेएफ मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एमजेएफ के मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डार्बी अलिन AEW कंपनी की तरफ रिटर्न करते हैं या नहीं, या स्टिंग यहाँ पर आकर एमजेएफ के ऊपर अटैक करते हैं या नहीं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच, जहां पर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 जॉन मॉक्सली को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस बेसिकली इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि मैच एक टूर्नामेंट का मैच है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पिछले साल AEW कंपनी के अंदर डार्क ऑर्डर की ब्रॉडी ली और जॉन मॉक्सली के बीच में एक स्टोरी लाइन चल रही थी, तब जॉन मॉक्सली ने डार्क ऑर्डर के नंबर 10 का हाथ तोड़ने की धमकी दी थी। तो इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के पास एक मौका है कि वो जॉन मॉक्सली से उस बात के लिए अपना बदला ले सकते हैं। पर गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या डार्क ऑर्डर के नंबर 10 जॉन मॉक्सली से बदला ले पाते हैं या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के शोज के ऊपर काफी वायलेंट दिखाई दे रहे हैं और हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर जॉन मॉक्सली अपने मैचेस काफी जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 टिक पाते हैं या नहीं। पर जॉन मॉक्सली का एटीट्यूड देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जॉन मॉक्सली मैच काफी जल्दी खत्म करने वाले हैं, जिसका मतलब कि आपको पता चल ही चुका होगा कि मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को हराने वाले हैं और जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर अगले राउंड के अंदर पहुंचकर ऑरेंज कैसिडी को फेस करेंगे। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर CM Punk AEW के डायमंड शो के ऊपर बॉय फिश को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने लास्ट वीक के AEW के डायमंड शो के ऊपर देखा था कि जब बॉय फिश और एक लोकल टैलेंट का मैच चल रहा था तब वहां पर उस मैच के अंदर बॉय फिश ने उस लोकल टैलेंट के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था और वहां पर बॉय फिश मैच खत्म होने के बाद भी उस लोकल टैलेंट के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर बॉय फिश को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि CM Punk आए थे, जिस वजह से इस वीक के डायमंड शो के लिए AEW ने CM Punk और बॉय फिश का मैच ऑफिशियली बुक कर दिया है। तो देखा जाए तो इस मैच के पीछे की एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर गाइस इस मैच के अंदर एक इंप्रेसिव स्टैट भी है जो कि प्रॉब्लम आपको पता नहीं होगा। और गाइस वो स्टैट ये है कि इस मैच के सहारे CM Punk AEW के डायमंड शो के ऊपर अपना पहला डेब्यू मैच रेसल करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि शायद ही आपको ये बात पता होगी और पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन गाइस जब से CM Punk AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से लेकर अब तक CM Punk ने AEW के डायमंड शो के ऊपर एक भी मैच रेसल नहीं किया। तो गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जब CM Punk पहली बार AEW के डायमंड शो के ऊपर कोई मैच रेसल करते हैं तो यहाँ पर इस डायमंड शो के लिए व्यूअरशिप कैसी होती है। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है और हमें इस मैच के अंदर CM Punk की तरफ से टेक्निकल रेसलिंग और बॉबी फिश की तरफ से स्ट्राइक्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मेरे हिसाब से CM Punk ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में CM Punk AEW कंपनी के अंदर एक काफी इंप्रेसिव विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है और मुझे नहीं लगता कि विनिंग स्ट्रीक इतनी जल्दी ब्रेक होने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से CM Punk ही मैच जीतने वाले हैं। और माना कि इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, पर इसके अलावा अगर इस वीक के डायमंड शो के ऊपर कुछ होता है तो गाइस वो बात मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर डायमंड शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?